क्या आप कभी किसी इंसान से मिले हैं जिसने सिर्फ 2-3 बातें कहकर आपके सोचने का तरीका बदल दिया हो, जिसने आपको वो चीज करने पर मजबूर कर दिया हो जिसे आप करना ही नहीं चाहते थे? और सबसे डरावनी बात, आपको इसका पता तक नहीं चला। तो हो सकता है आप पहले ही माइंड कंट्रोल का शिकार बन चुके हों और आपको अभी तक एहसास भी नहीं हुआ। ये कोई जादू नहीं, ये कोई साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी नहीं, ये एक डार्क रियलिटी है जो आज के दौर में कॉरपोरेट मीटिंग्स, रिलेशनशिप्स, सोशल मीडिया और यहां तक कि दोस्ती के पीछे भी छुपा हुआ है। डार्क माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इन एनएलपी एक ऐसी किताब है जो आपको ये नहीं बताती कि लोग कैसे सोचते हैं, ये आपको ये सिखाती है कि उन लोगों को कैसे सोचने पर मजबूर किया जाता है। एमोरी ग्रीन ने इस किताब में वो गुप्त राज उजागर किए हैं जो अब तक सिर्फ मास्टर एनएलपी प्रैक्टिशनर्स, पॉलिटिकल स्पीच डिजाइनर्स और हाई स्टेक नेगोशिएटर्स की दुनिया तक सीमित थे। इस किताब में आपको मिलेंगी वो तकनीकें जो किसी की भी सोच, भावना, निर्णय और यहां तक कि मेमोरी तक को कंट्रोल कर सकती हैं बिना उनके जाने। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई कोई ऐसा कर सकता है? तो चलिए आज हम इस पूरी किताब की परतें खोलेंगे। हर चैप्टर एक साइकोलॉजिकल टनल की तरह है जहां आप जितना अंदर जाते जाएंगे उतना ही सस्पेंस, डर और चौंकाने वाली सच्चाइयां सामने आएंगी। लेकिन सावधान, यह किताब सिर्फ एक साधारण सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, यह एक साइकोलॉजिकल वेपन मैनुअल है। और अगर आपने इसे पूरा नहीं सुना तो आप वही गलतियां दोहराएंगे जो आज भी दुनिया में करोड़ों लोग अनजाने में कर रहे हैं। तो अब पीछे हटने का रास्ता नहीं, क्योंकि जो आप अब जानने जा रहे हैं वो आपके सोचने, समझने और फैसले लेने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देगा। शुरुआत करते हैं उस अध्याय से जहां सब कुछ शुरू होता है। चैप्टर 1, द मिस्ट्रीज ऑफ एनएलपी से। क्या आप तैयार हैं? इंट्रोडक्शन, दिमाग के रहस्यों का खुलासा। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सोच, आपके फैसले, आपकी आदतें किस हद तक बाहरी प्रभावों से प्रभावित होती हैं? और क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ लोग ऐसी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचकर आपकी सोच और व्यवहार को अपनी मर्जी से बदल सकते हैं? डार्क माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इन एनएलपी की यह किताब एमोरी ग्रीन के द्वारा लिखी गई आपको सिखाती है कि कैसे एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग की गुप्त शक्तियों का इस्तेमाल करके किसी भी इंसान के दिमाग को कंट्रोल किया जा सकता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि दिमाग के गहरे रहस्यों का अनावरण है जो आपको एक ऐसा नजरिया देगा जिससे आप दूसरों की सोच को समझकर उसे मैनिपुलेट कर पाएंगे। लेकिन साथ ही यह भी बताएगा कि इस ज्ञान के साथ साथ आपको एथिक्स का कितना ध्यान रखना होगा, क्योंकि यह शक्ति गलत हाथों में बहुत खतरनाक साबित हो सकती है। तो तैयार हो जाइए इस रहस्यमय और शक्तिशाली यात्रा के लिए जहां हर चैप्टर में छुपा है दिमाग को नियंत्रित करने का एक नया राज। चैप्टर 1, द मिस्ट्रीज ऑफ एनएलपी, दिमाग की भाषा को समझना। एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग एक ऐसी कला है जो दिमाग, भाषा और व्यवहार के बीच गहरे संबंधों को समझती है। एमोरी ग्रीन बताते हैं कि हमारा दिमाग एक मेंटल मैप की तरह काम करता है। हर इंसान की अपनी एक अलग मेंटल मैप होती है जो उसकी दुनिया को देखने का तरीका तय करती है। ऑगास, दिमाग के 2 हिस्से, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। हमारा दिमाग 2 हिस्सों में बंटा होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड वह हिस्सा है जो जागरूक होता है, सोचता है और फैसले लेता है, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड वह शक्तिशाली हिस्सा है जो हमारे व्यवहार, आदतों और इमोशंस को नियंत्रित करता है बिना हमें पता चले। एनएलपी की सबसे बड़ी ताकत यही है कि यह हमें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के तरीके सिखाती है। जब आप किसी से बात करते हैं तो सिर्फ आपके शब्द ही नहीं, आपकी आवाज का लहजा, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी सोच का पैटर्न भी सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करता है। इंटरनल रिप्रेजेंटेशन, हमारे दिमाग की मेंटल इमेजेस। एमोरी बताते हैं कि हर इंसान की सोच उसके दिमाग में मेंटल इमेजेस, साउंड्स और फीलिंग्स के रूप में होती है। जब हम किसी घटना को याद करते हैं तो हम उसे एक तस्वीर की तरह अपने दिमाग में देखते हैं। ये इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस हमारे व्यवहार को शेप करते हैं।
यदि आप किसी की इंटरनल रिप्रेजेंटेशन को बदल सकें तो आप उसकी सोच और भावनाओं को बदल सकते हैं। यही एनएलपी की गहराई है। भाषा की शक्ति। मेटा मॉडल और मिल्टन मॉडल एनएलपी में भाषा का बहुत महत्व है। एमोरी बताते हैं कि कैसे सही शब्दों के चुनाव और वाक्य विन्यास से आप सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड को खोल सकते हैं। मेटा मॉडल भाषा को स्पष्ट करने का तरीका है जिससे सामने वाला अपनी सोच को बेहतर समझ पाए। वहीं मिल्टन मॉडल एक तरह की सजेस्टिव लैंग्वेज है जो सबकॉन्शियस माइंड को सीधे प्रभावित करती है। इस चैप्टर में आपको यह भी समझाया गया है कि कैसे ये मॉडल आपके संवाद को इतना प्रभावी बनाते हैं कि सामने वाला बिना किसी विरोध के आपके विचारों को स्वीकार कर ले। चैप्टर 2, क्रॉसिंग डेंजरस बाउंड्रीज, एनएलपी का खतरा। एनएलपी की ताकत जब सही दिशा में प्रयोग होती है तो ये चमत्कारिक होती है, लेकिन जब ये गलत हाथों में जाती है तो ये बेहद खतरनाक हथियार बन सकती है। एमोरी ग्रीन इस चैप्टर में आपको चेतावनी देते हैं कि एनएलपी के दुष्प्रयोग से बचना कितना जरूरी है। मैनिपुलेशन और इन्फ्लुएंस का फर्क। इन्फ्लुएंस यानी सकारात्मक प्रभाव डालना जब आप किसी की मदद करते हैं, लेकिन मैनिपुलेशन एक चालाकी है जिसमें सामने वाले की मर्जी के बिना उसे नियंत्रित किया जाता है। एमोरी बताते हैं कि कभी कभी लोग अनजाने में दूसरों को मैनिपुलेट कर देते हैं और कई बार लोग जानबूझकर इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। छुपे कमांड, एम्बेडेड कमांड्स और कवर्ट लैंग्वेज। यहां आपको ऐसी भाषा की तकनीकें सीखने को मिलती हैं जो आपके शब्दों के बीच छुपे आदेश की तरह होती है, जिन्हें सबकॉन्शियस माइंड तुरंत पकड़ लेता है। उदाहरण के तौर पर, जब आप यह सुन रहे हैं तो आराम महसूस कीजिए। यहां आराम महसूस कीजिए एक छुपा हुआ कमांड है। एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी का दायरा। एमोरी बार बार बताते हैं कि एनएलपी सीखने वाले को हमेशा एथिक्स का पालन करना चाहिए। यह शक्ति तभी सही मायनों में उपयोग हो सकती है जब इसका प्रयोग दूसरों की भलाई के लिए हो। चैप्टर 3, कंट्रोल एंड मैनिपुलेशन, दिमाग के ब्लूप्रिंट को बदलना। यह चैप्टर आपको कंट्रोल और मैनिपुलेशन की असली गहराई में ले जाता है। एमोरी बताते हैं कि हमारे दिमाग के अंदर जो ब्लूप्रिंट होते हैं, यानी सोचने के तरीके, बिलीफ सिस्टम्स, वो कैसे हमारी सोच और व्यवहार को नियंत्रित करते हैं। फ्रेमिंग और रीफ्रेमिंग। जब आप किसी स्थिति को एक फ्रेम में रखते हैं तो उसका परसेप्शन बदल जाता है। रीफ्रेमिंग का मतलब है किसी घटना को नए नजरिए से देखना। एमोरी ने इसे सरल बनाने के लिए उदाहरण दिए हैं, जैसे किसी डर को चुनौती में बदलना। लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ना। हमारे बिलीफ सिस्टम्स बहुत गहरे होते हैं, ये कभी कभी हमारे विकास में बाधा डालते हैं। एनएलपी के जरिए आप इन लिमिटिंग बिलीफ्स को पहचान सकते हैं और उन्हें सकारात्मक बिलीफ से बदल सकते हैं। इल्यूजन ऑफ चॉइस, निर्णय की धोखाधड़ी। यह एक ऐसी तकनीक है जिसमें सामने वाले को ऐसा लगता है कि उसने खुद निर्णय लिया है, लेकिन असल में उसके विकल्प आपकी मर्जी से नियंत्रित होते हैं। यह टेक्निक मार्केटिंग, नेगोशिएशन और पॉलिटिक्स में बहुत प्रयोग होती है। चैप्टर 4, रीडिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल, दिमाग को पढ़ना और नियंत्रित करना। यह चैप्टर एनएलपी के सबसे दिलचस्प और महत्वपूर्ण हिस्सों में से एक है, दूसरों के सबकॉन्शियस माइंड को पढ़ने और समझने की कला। माइक्रो एक्सप्रेशंस, चेहरे की सच्चाई। एमोरी बताते हैं कि चेहरे पर छोटे छोटे माइक्रो एक्सप्रेशंस होते हैं जो सच्चे भावों को छुपा नहीं पाते। ये पल भर के होते हैं लेकिन बहुत कुछ बयां करते हैं। सांटूडियंटाक्स, आई एक्सेसिंग क्यूज। आंखें नहीं झूठ बोलती। आंखों की दिशा देखकर आप समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है। क्या वह कल्पना कर रहा है, याद कर रहा है या भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया दे रहा है। टग्रोडा, इमोशनल बेसलाइन लेना, भावनाओं की लय समझना। किसी व्यक्ति की सामान्य इमोशनल स्टेट को समझना जरूरी होता है ताकि उसके व्यवहार में छोटे छोटे बदलाव को पहचाना जा सके। इसे कैलिब्रेटिंग कहते हैं। बॉडी लैंग्वेज, गैर मौखिक संकेत। एमोरी बताते हैं कि शरीर की भाषा सबसे सच्चा इंडिकेटर होता है। पोस्चर, जेस्चर्स, मूवमेंट से आप सामने वाले की भावनाओं और सोच को समझ सकते हैं। आगे के चैप्टर्स में हम सीखेंगे कि कैसे इन सब तकनीकों को मिलाकर आप अपने संवाद और व्यवहार को इस तरह ढाल सकते हैं कि सामने वाला आपकी बातों का पक्का अनुसरण करने लगे। चैप्टर 5,
गेटिंग इनसाइड पीपल्स हेड्स थ्रू बॉडी लैंग्वेज। लोगों के दिमाग में प्रवेश करना बॉडी लैंग्वेज से एमोरी ग्रीन इस चैप्टर में बतलाते हैं कि शब्दों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होती है हमारी बॉडी लैंग्वेज। यह वह भाषा है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से निकलती है और सामने वाले के सबकॉन्शियस माइंड पर गहरा असर डालती है। तकास मंडाम, पावर पॉज, पावर पोजेस। शरीर की पोजीशन आपकी आत्मविश्वास, मूड और यहां तक कि आपके दिमाग के रसायन को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, हाथ फैलाकर खड़ा होना या सीधे कंधे रखना आपके मनोबल को बढ़ाता है और सामने वाले को भी आपकी ऑथोरिटी का एहसास होता है। मिररिंग टेक्निक। जब आप सामने वाले की बॉडी लैंग्वेज की नकल करते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड में एक सेंस ऑफ कनेक्शन बन जाता है। यह टेक्निक कॉन्वर्सेशन में रिपोर्ट बनाने के लिए बहुत प्रभावी है, लेकिन सावधानी रखें, यह बहुत सटल होना चाहिए, नहीं तो सामने वाले को अजीब लगेगा। अब जेस्चर क्लस्टर्स। संकेतों का समूह। एक जेस्चर अकेले मायने नहीं रखता, बल्कि जेस्चर्स के समूह से आप किसी की सच्चाई जान सकते हैं। जैसे किसी के हाथ जो बार बार नर्वस होकर हिल रहे हों, या शरीर का झुकना या पीछे हटना। टाको, पोस्चर और एनर्जी लेवल्स। ऊर्जा का स्तर, पोस्चरा और ब्रीथिंग पैटर्न, ये सब आपकी मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति तनाव में होता है तो उसकी बॉडी लैंग्वेज तंगी और संकुचित हो जाती है। चैप्टर 6, कंट्रोल द फ्रेम, कंट्रोल द गेम। फ्रेम कंट्रोल की कला। यह चैप्टर एनएलपी का एक क्रांतिकारी पहलू सामने लाता है, फ्रेम कंट्रोल। एमोरी ग्रीन कहते हैं, जब आप फ्रेम को कंट्रोल करते हैं तो आप कॉन्वर्सेशन, सिचुएशन और यहां तक कि सामने वाले के दिमाग को भी कंट्रोल कर लेते हैं। डोबिया बोना। फ्रेम क्या है? फ्रेम का मतलब है वह नजरिया या कॉन्टेक्स्ट जिसमें कोई वार्तालाप या घटना होती है। जैसे कोई झगड़ा हो रहा है तो कौन सी बात सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यह फ्रेम तय करता है। फ्रेम शिफ्टिंग। यदि आप कॉन्वर्सेशन में फ्रेम शिफ्ट कर देते हैं तो आप सामने वाले की सोच को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई गुस्सा कर रहा है तो आप सिचुएशन को ह्यूमर या लॉजिक के फ्रेम में बदल सकते हैं। प्रीएम्प्टिव फ्रेम सेटिंग। एनएलपी में पहले से फ्रेम सेट करना एक स्ट्रैटेजी होती है। जैसे बातचीत शुरू करते वक्त आप ही विषय तय कर लें तो सामने वाला आपकी टर्म्स पर बात करेगा। मेटा फ्रेम और नेस्टेड फ्रेम्स। मेटा फ्रेम वह फ्रेम होता है जो कई छोटे फ्रेम्स को कंट्रोल करता है। नेस्टेड फ्रेम्स एक के अंदर एक फ्रेम होते हैं। इमोरी बताते हैं कि इन फ्रेम्स को पहचानना और मैनिपुलेट करना एनएलपी की एडवांस्ड स्किल है। डापक्री। चैप्टर 7, हिप्नोसिस एंड एनएलपी's पोटेंसी। हिप्नोसिस और एनएलपी की ताकत। यह चैप्टर हिप्नोसिस और एनएलपी के बीच गहरे कनेक्शन को खोलता है। एमोरी ग्रीन बताते हैं कि एनएलपी की कई तकनीकें हिप्नोसिस के सिद्धांतों पर आधारित हैं। हिप्नोटिक ट्रांस, चेतना की अवस्था। हिप्नोसिस एक ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है जिसमें व्यक्ति अपने सबकॉन्शियस माइंड को खोल देता है। एनएलपी में हम इसी ट्रांस स्टेट का सटल वर्जन कॉन्वर्सेशन में इंड्यूस कर सकते हैं। हिप्नोटिक लैंग्वेज पैटर्न्स। मिल्टन एरिक्सन के द्वारा विकसित मिल्टन मॉडल एनएलपी में एक ऐसा भाषा मॉडल है जो ट्रांस इंडक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। यह भाषा बहुत सजेस्टिव, इनडायरेक्ट और मेटाफोरिकल। एंकरिंग इन हिप्नोसिस। हिप्नोसिस में एंकरिंग का मतलब है किसी विशेष स्टिम्युलस को किसी इमोशनल या मेंटल स्टेट के साथ जोड़ना। एनएलपी में इसे बार बार दोहराकर इस्तेमाल किया जाता है। बट सेल्फ हिप्नोसिस। इमोरी बताते हैं कि एनएलपी की मदद से आप खुद को भी पॉजिटिव स्टेट्स में ला सकते हैं, स्ट्रेस कम कर सकते हैं और अपनी सोच को पॉजिटिव रूप दे सकते हैं। कंडाउन। चैप्टर 8, द मिल्टन मॉडल्स पावरफुल इन्फ्लुएंस। मिल्टन मॉडल की प्रभावशाली भाषा। यह चैप्टर मिल्टन मॉडल की गहराई में जाता है जो एनएलपी का एक खास हिस्सा है। एमोरी बताते हैं कि मिल्टन मॉडल का उद्देश्य है सबकॉन्शियस माइंड को बाईपास करना और उसे सजेस्टिव, हिप्नोटिक भाषा से प्रभावित करना। लैंग्वेज पैटर्न्स, एम्बिग्विटी और वेगनेस। मिल्टन मॉडल में भाषा अक्सर एम्बिगुअस होती है ताकि सामने वाला खुद अपने मन की व्याख्या कर सके। इससे उसे लगे कि संदेश उसके लिए ही खास है। एम्बेडेड कमांड्स, छुपे हुए आदेश जैसे
जैसे आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको धीरे धीरे आराम महसूस होने लगेगा। ये एक एम्बेडेड कमांड है जो सबकॉन्शियस माइंड को सीधे प्रभावित करता है। पेसिंग एंड लीडिंग। पहले आप सामने वाले की करंट रियलिटी को स्वीकार कर उसे पेस करते हैं, फिर धीरे धीरे उसे डिजायर्ड स्टेट की ओर ले जाते हैं। लीड। चैप्टर 9, हिप्नोटिक कॉन्वर्सेशंस, हिप्नोटिक बातचीत की कला। एमोरी ग्रीन बताते हैं कि कैसे एक सामान्य बातचीत को हिप्नोटिक कॉन्वर्सेशन में बदला जा सकता है, जिससे सामने वाला बिना सोचे समझे आपकी बातों को गहराई से ग्रहण करे। स्टोरी टेलिंग, कहानियों की ताकत। हिप्नोटिक कॉन्वर्सेशंस में कहानियां बहुत प्रभावी होती हैं। कहानी के माध्यम से आप सामने वाले को सीधे सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ते हैं। लैंग्वेज पैटर्न्स, ट्रांस इंडक्शन। कहानी के बीच ऐसे शब्द और वाक्य शामिल करें जो ट्रांस इंड्यूस करें, जैसे ध्यान से सुनिए, अब धीरे धीरे, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, इत्यादि। सेंसरी लैंग्वेज, इंद्रियों को छूने वाली भाषा। शब्दों में सेंसरी डिस्क्रिप्शन, जैसे सुनना, देखना, महसूस करना शामिल करें ताकि सामने वाले की इंद्रियां सक्रिय हो जाएं। नासूडफी। चैप्टर 10, पर्सुएसिव एनएलपी एंकरिंग टेक्निक्स। प्रभावशाली एनएलपी एंकरिंग तकनीकें। एंकरिंग एनएलपी की सबसे जबरदस्त तकनीक है, जिससे आप किसी भी इमोशनल या मेंटल स्टेट को किसी विशेष संकेत से जोड़ सकते हैं। एंकरिंग कैसे काम करता है? जब आप किसी पॉजिटिव या डिजायर्ड इमोशनल स्टेट में होते हैं और उस दौरान कोई जेस्चर, शब्द या छवि को एसोसिएट करते हैं, तो भविष्य में उसी जेस्चर से आप वह इमोशन वापस ला सकते हैं। सिंगल एंड मल्टीपल एंकर्स। एक सिंगल एंकर एक स्थिति के लिए होता है, जबकि मल्टीपल एंकर्स अलग अलग इमोशंस या स्टेट्स के लिए इस्तेमाल हो सकते हैं। कोलैप्सिंग एंकर्स। जब आप एक नेगेटिव स्टेट के एंकर को पॉजिटिव स्टेट के एंकर से मिलाते हैं, तो नेगेटिव इमोशन धीरे धीरे कमजोर पड़ जाता है। चैप्टर 11, बोनस चैप्टर, मोर सजेस्टिव एनएलपी टेक्निक्स, और भी प्रभावशाली एनएलपी तकनीकें। इस बोनस चैप्टर में एमोरी ग्रीन कुछ एडवांस्ड और रेयर एनएलपी टेक्निक्स साझा करते हैं, जो आपके माइंड कंट्रोल स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पर ले जाती हैं। पैटर्न इंटरप्ट्स। जब कोई व्यक्ति किसी हैबिचुअल बिहेवियर में होता है, तो अचानक उसका फ्लो रोक देना। यह टेक्निक नए विचारों और सोच को जन्म देती है। फ्यूचर पेसिंग। यह टेक्निक सामने वाले को भविष्य में किसी डिजायर्ड बिहेवियर को महसूस कराती है, ताकि वह उस स्थिति के लिए मेंटली तैयार हो जाए। कैलिब्रेशन और फीडबैक लूप्स। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए लगातार सामने वाले की रिएक्शंस को समझना और अपनी अप्रोच को मॉडिफाई करना। आउट्रो। इस शक्ति को सही दिशा में इस्तेमाल करें और अपना प्रभाव बढ़ाएं। दोस्तों, हमने इस वीडियो में डार्क माइंड कंट्रोल टेक्निक्स इन एनएलपी की गहराई में उतरते हुए जाना कि कैसे एनएलपी के जरिए हम अपने और दूसरों के दिमाग को समझ सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और पॉजिटिव रूप से बदल सकते हैं। यह एक शक्तिशाली उपकरण है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। एमोरी ग्रीन की यह किताब आपको न केवल टेक्निक्स सिखाती है, बल्कि आपको एथिक्स और जिम्मेदारी का भी पाठ देती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे और भी गहरे और उपयोगी वीडियो देख सकें। और हाँ, अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं, तो लिंक हमने चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिया है। इसे पढ़कर आप और भी गहराई से एनएलपी की ताकत को समझ पाएंगे और अपनी जिंदगी में उसका सही इस्तेमाल कर पाएंगे। धन्यवाद, और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें और सीखते रहें।